जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, गीधराज जटायु के द्वारा भगवान राम नाम की महिमा का वर्णन। ये वीडियो हम रामचरितमानस के अरण्य कांड से ले रहे हैं। आप ध्यान से सुने किस प्रकार गीधपति जटायु भगवान राम की महिमा का वर्णन करते हैं। प्यारे भक्तों, ये उस समय की बात है जब दुष्ट रावण माता सीता को हर के ले गए थे, और तो रास्ते में गीधपति जटायु ने ये दृश्य देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपने प्राणों की चिंता न करके माता सीता को बचाने की पूरी कोशिश की, परंतु रावण के द्वारा बुरी तरह से घायल हो गए गीधराज जटायु और घायल होकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। फिर वहाँ पर कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर गीधराज जटायु की पीड़ा जाती रही। प्यारे भक्तों, तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने यह मेरी दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें दक्षिण दिशा को ले गया है। सीता जी की कुरकुरी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निदान, अब ये चलना ही चाहते हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब जटायु जी ने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम यानी महापापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। और वही आप यानी स्वयं श्री रामचंद्र जी मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी किसकी पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरों का हित समाता है यानी हित समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूंगा, आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। तो प्यारे भक्तों, जटायु जी ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं, भगवान राम की महिमा गा रहे हैं। जटायु जी कहते हैं, हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख, लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। प्यारे भक्तों, भगवान श्री राम की महिमा गाते हुए जटायु जी कहते हैं, हे भगवान, हे राम जी, आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, निराकार, एक अगोचर, अलक्ष्य, गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति
और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं। राम का नाम प्यारे भक्तों अपने आप में एक मंत्र है, महामंत्र। जो राम नाम का जाप करते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों अर्थात दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से प्रे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रहे हैं, जो अगम और सुगम हैं, निर्मल स्वभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतल शांत हैं। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोगों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। तो प्यारे भक्तों, भगवान को अपने वश में करना है तो उनके दास बन जाओ, उनके भक्त बन जाओ, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्त उनके वश में होते हैं। आगे कहते हैं जटायु जी, वे ही मेरे हृदय में निवास करें जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। प्यारे भक्तों, अखंड भक्ति का वर मांग कर गीधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। तो प्यारे भक्तों, श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। बिना ही कारण कृपा करते हैं। प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनो। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। प्रेमी भक्तों, अब प्यारे भक्तों, कई कमेंट करके पूछते हैं कि हम तो मांसाहारी हैं, तो क्या हम राम का नाम जप नहीं कर सकते? निसंदेह कर सकते हो प्रेमी भक्तों। अब ये देख लो, जटायु मांसाहारी थे लेकिन भगवान की भक्ति करते थे तो उन्हें दुर्लभ गति प्राप्त हुई। तो आप इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर अगर इसे व्यर्थ में ही गवा देंगे तो प्यारे भक्तों फिर पछताना पड़ेगा आपको। प्यारे भक्तों, राम नाम की इतनी महिमा है, भगवान राम की इतनी महिमा है कि इन शब्दों में उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। तो प्यारे भक्तों, आप भगवान राम का नाम का जप अभी से शुरू कर दें, आज से ही शुरू कर दें और उनकी भक्ति किसी भी तरह से करें, पर उनकी भक्ति करें, क्योंकि भक्ति के ही वश में होते हैं भगवान। बाकी आप कुछ मांगेंगे तो वो निसंदेह आपको दे देंगे, परंतु वो कहते हैं जो मेरी भक्ति मांगेगा फिर उसके तो मैं वश में ही हो जाता हूँ। इसलिए आप उनसे उनकी भक्ति मांगे। प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।